पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। फूलों से सजी गाड़ी से निकले, सड़क किनारे खड़े लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे, बालकनी से महिलाओं ने उतारी आरती। रोड शो के जरिए पीएम की 14 विधानसभा साधने की कोशिश। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। रोड शो में उमड़े जन सैलाब से खुश बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, पटना की जनता को पीएम मोदी से प्यार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी पीएम के रोड शो को सफल बताया। कहा, जन सैलाब से साफ देश के सबसे प्रिय नेता है मोदी। बिहार के आरा और नवादा में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। महागठबंधन पर साधा निशाना। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद छीना। पीएम मोदी बोले, आरजेडी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा न मैनिफेस्टो में चलने दी, न प्रचार में पूछ रहे। ये लोग आपस में लड़ रहे, जनता का क्या भला करेंगे। पीएम ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, एनडीए का संकल्प पत्र विकास का विजन। नवादा में पीएम के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी का एक बार फिर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में 1 करोड़ रोजगार का प्लान तैयार। हम बिहार को ईस्ट इंडिया का बिजनेस हब बनाएंगे और युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम ने बिहार की जनता को चेताया। कहा, जंगल राज वालों के इरादे खतरनाक, सावधान रहने की जरूरत। राहुल के छठ पर्व को लेकर दिए बयान पर मोदी ने राहुल को घेरा। आस्था का अपमान करने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर रैली में अमित शाह ने जंगल राज की दिलाई याद। का, तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी, तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने निशाना साधा। कहा, ना तेजस्वी बनेंगे सीएम, ना राहुल होंगे पीएम, दोनों सीटें खाली नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता से अमित शाह की अपील। कहा, जंगल राज के खिलाफ एकजुटता दिखाएं, विकास के लिए एनडीए को ही जिताएं। तेजस्वी यादव ने मोकावा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए वोट अपील की। का, एनडीए जो 20 साल में नहीं कर पाई, हम वो 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी ने बीजेपी को दिया जवाब, मैं लालू का किसी से नहीं डरूंगा, एक बिहारी सब पर भारी। महुआ की जनता में तेजस्वी की अपील। कहा, कैंडिडेट कोई भी हो, आप सिर्फ लालटेन का बटन दबाएं। बिना नाम लिए तेजस्वी की तेज प्रताप को 2 टूक। कहा, पार्टी से बड़ा कुछ भी नहीं, लालू यादव का फैसला सर्वोपरि। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। कहा, युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी, लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार बीजेपी का एजेंडा नहीं, इसलिए हुआ पलायन। सपा चीफ अखिलेश ने निशाना साधा। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल का एनडीए सरकार पर निशाना। रोजगार देने की बजाय ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी जेडीयू ने बिहार के युवाओं से हर अवसर छीना, अब बदलाव का वक्त है। बिहार में राहुल गांधी की पीएम पर हमले जारी। बेगूसराय में बोले, सीट जितवा दो, मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटर्स के नाम काटे, इसके सबूत हमने दिए, आगे भी देंगे। बेगूसराय में राहुल का दिखा अलग अंदाज। मछली पकड़ने तालाब में कूदे, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी रहे साथ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, महागठबंधन में अब भी खींचतान मची, कांग्रेस इतनी आसानी से नहीं मानी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस का अटैक। का, उन्हें पता है हारने वाले, इसलिए बड़े बड़े वादे कर रहे। प्रचार के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। एनडीए सरकार से जनता परेशान, मौजूदा सरकार को जाना तय। पटना में सीएम नीतीश के नए पोस्टर लगे। पोस्टर में नीतीश को जनसेवक बताया। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। का, बिहार में अधिकारी भी नीतीश से खुद को बड़ा मान रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। का, अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, जमीन हड़पना आरजेडी का स्वभाव। मधुबनी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार। कहा, ये चुनाव परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई। सीएम मोहन का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, महिलाओं को 10,000 देने पर ये लोग छाती पीट रहे हैं, इन्हें सिर्फ वोटों की चिंता। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार के लिए मांगे वोट। सिवान में शाहबुद्दीन के बेटे उसामा ने अपने लिए की वोट अपील। का, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए काम करे, ऐसी चुननी चाहिए। गोपालगंज में प्रत्याशियों ने पेश की लोकतंत्र की मिसाल। काफिला सामने आने पर एक दूसरे का विवादन किया। बिहार के बेतिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया प्रचार। कहा, जनता भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी करने वालों को हराएगी। समस्तीपुर में होटल के लिफ्ट में फंसे बिहार के मंत्री महेश्वरी हजारी, कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला। मोकामा मर्डर केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट। कल हुई थी गिरफ्तारी। मोकामा मर्डर केस को लेकर चुनाव आयोग सख्त। का, चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, वायलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले आरजेडी सांसद मीसा भारती, चुनाव आयोग को कुछ तो शर्म आई, जो कार्रवाई की, सरकार चुपचाप बैठी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कानून ने अपना काम किया, बिहार में कानून कायम, तभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। जेटीयू नेता केसी त्यागी का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को बिहार में सफल बताया। कहा, अगला एसआईआर 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों का होगा। एसआईआर पर भड़के सपा नेता आजम खान का पूरा सिस्टम मिलकर संविधान का मजाक बना रहा है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक की। एसआईआर को लेकर चर्चा। बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिए भारत के नागरिक बने। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, एसआईआर के जरिए मतदाताओं का होगा सफाया। बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव हुए उद्धव ठाकरे, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कल एस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड की शुरुआत होगी। इसरो ने लॉन्च किया बाहुबली रॉकेट GS-87। समुद्री सुरक्षा निगरानी नौसेना की नेटवर्क क्षमता को करेगा मजबूत।
G-SAT-7 की सफल लॉन्चिंग से गदगद पीएम, कहा आपकी सफलताओं ने राष्ट्र की प्रगति को आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई, का हमारा बाहुबली रॉकेट G-SAT-7 सफल लॉन्चिंग के साथ आसमान छू रहा है। भारतीय सेना की त्रिशूल एक्सरसाइज का चौथा दिन, समंदर के पास जवानों ने हैरतअंगेज ड्रिल की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम हेमंत, असम में रेलवे नेटवर्क की और विस्तार की मांग। कांग्रेस के आरएसएस को बैन करने वाली मांग पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, देश विरोधी ताकतें ऐसी डिमांड करती हैं। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में बड़ा फेरबदल, कमांडेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास की तैनाती। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर प्रेसिडेंट मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। यूपी में टीचर ग्रेजुएट एमएलसी चुनावों को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी, लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा। बाढ़ से बर्बादी पर सीएम योगी का निर्देश, अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा। बहराइच नाव हादसे के तीसरे दिन लापता लोगों की तलाश, सीएम योगी ने किया एरियल सर्वे, बोले प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। आरएमएल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, का छात्रों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, नक्सलवाद अब अंतिम सांस से गिन रहा, जवान हमारे मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली सरकार ने पिंक सेल स्मार्ट कार्ड किया लॉन्च, डीटीसी बसों में फ्री सफर कर पाएंगी महिलाएं। राजस्थान सीएम ने बार काउंसिल के नए भवन का उद्घाटन किया, कहा जब न्याय मजबूत होता है लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा के परिवार से मिले शिक्षा मंत्री, दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली में पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच, एक्टर विजय के करीबियों के ठिकानों पर ली तलाशी। आंध्रा के पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले मामले में एसआईटी ने किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग, कश्मीर डिवीजन और डीसी और एसएसपी से सुरक्षा पर लिया अपडेट। श्रीनगर में चल रहे इंडियन हेवन प्रीमियर लीग T20 विवादों में आई, तैराशी न मिलने पर खिलाड़ियों का खेलने से इंकार। पहली बार आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन, देश भर के 700 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़, सीएम धामी बोले पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने की ओर उत्तराखंड। आगरा में बैरियर के विवाद में 2 पक्ष भिड़े, मारपीट से सड़क पर लगा लंबा जाम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ी का आतंक, 1.5 साल की बच्ची को घर के आंगन से उठाया। झांसी में बिजली के खंभे की चपेट में आई हुआ, करंट लगने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुणे में कार हादसे में 2 लोगों की मौत, कार से शराब की बोतल बरामद, पुलिस को ड्रंक एंड ड्राइव का शक। महाराष्ट्र के कल्याण में चेन स्नैचर के हौसले बुलंद, कार सवार बदमाशों ने सड़क पर महिला के गले से छीनी चेन। यूपी के देवरिया में जाम में फंसी एम्बुलेंस, बेटी की तबीयत बिगड़ने पर गोद में लेकर अस्पताल दौड़े परिवार वाले, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के झुंझुनू में सांडों का आतंक, बाइक को मारी टक्कर, बाल बाल बचे राहगीर। मुंबई पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपी को पकड़ा, दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया सलीम शेख। यूपी के मेरठ में बेखौफ दबंगों का आतंक, बीच सड़क पर युवक को घेर कर बेल्ट और डंडे से पिटाई की। दिल्ली में और भी जहरीली हवा हुई, अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने चिंता जताई और केंद्र राज्य सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक का, इससे हालात नहीं सुधरेंगे। राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ, प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। 62 साल की हुई रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, साष्टांग प्रणाम कर लिया भगवान का आशीर्वाद, अपने स्टाफ के साथ भी काटा केक। शाहरुख खान के 60वें बर्थडे पर किंग का टाइटल रिवील, नए अवतार में दिखे बादशाह। बर्थडे पर फैन से नहीं मिलने पर शाहरुख खान ने माफी मांगी, पुलिस प्रशासन का दिया हवाला, कहा मैं भी आपसे मिलने और प्यार बांटने के लिए उत्सुक था।